आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुई गैस बिल की कैलकुलेशन के मुतालिक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2023 के बिल के मुतालिक। अब इस महीने जो बिल आया है इसको अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई हैं इस हिसाब से, तो आपको कभी भी ये वाले गैस चार्जेस नहीं मिलेंगे। तो ये सारी क्या ट्विस्ट है इसके अंदर, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। मिला करते हैं जी। पहला, जो ही आपके पास बिल रिसीव हो आपने अपने नाम और आईडी कार्ड की तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद आपने देख लेने हैं कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं। ये आप स्विग गैस के मीटर से भी तसल्ली कर सकते हैं और यहाँ पे भी मेंशन है मौजूदा यूनिट्स भी और पहले वाले भी। अब मौजूदा आपके यूनिट्स हैं 2442 2442 और पिछले महीने थे 2373। तो आपने इस महीने 69 मीटर क्यूब ऑफ गैस इस्तेमाल की और ये गैस बिल आप अदा कर रहे हैं 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बाद में काम आनी है, मैं इसकी तरफ दोबारा आऊँगा। यूनिट्स आपके पास आ गए। उसके बाद है हमारे पास प्रेशर फैक्टर। तो यहाँ पे जो ये 1.0246 लिखा हुआ है इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 69 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.69। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है गैस कंज्यूम्ड एचएम क्यूब। गैस कंज्यूम्ड एचएम क्यूब का मतलब है यह है क्यूबिक हेक्टोमीटर्स ऑफ गैस, यानी कितने 100 मीटर क्यूब ऑफ गैस आपने इस्तेमाल की है। तो आपने करना क्या है कि जो 70.69 आया था उसको 100 से डिवाइड करवाया, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.707 जो यहाँ पे मेंशन है। अब यह वॉल्यूम ऑफ गैस जो आपने इस्तेमाल किया 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के दरमियान। अब इसकी बुनियाद पर ही आपने गैस का बिल अदा करना है। गैस का बिल अदा होगा एनर्जी की मद में और एनर्जी का यूनिट है यहाँ पे MMBTU, मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब MMBTU निकालना है आपने गैस कंज्यूम की मद से और इसी MMBTU की बुनियाद पर ही आपने पैसे अदा करने हैं। अगर हम इस 0.707 की बुनियाद पर ही MMBTU निकालें तो गैस की कीमत बनेगी ज़्यादा। तो इसलिए कंपनी ने यहाँ पे आपको एक सहूलत दी है कि आपकी जो भी स्लैब बन रही है, स्लैब का मतलब यह है कि कैटेगरीज बना दी गई हैं। अब यहाँ पे है हमारे पास 0.707, तो 0.707 आता है ये अप टू 1 वाले खाने में। लेकिन कंपनी की तरफ से एक सहूलत है, वो ये कि आप एक पिछली स्लैब जो है उसका एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है पिछला जो स्लैब है वो 0.6 वाली है, तो एक दफ़ा हम कैलकुलेशन करेंगे 0.6 के साथ और उसके बाद जो बाकी हिस्सा बच जाएगा वो हम करेंगे 1 के साथ। अब 0.707 को आपने दो हिस्सों में तोड़ लेना है। एक हिस्सा आ जाएगा जी 0.6 और दूसरा आ जाएगा जी 0.107। तो MMBTU निकालने के लिए ये नीचे फार्मूला गिवन है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस फार्मूले में आपने HM क्यूब को मल्टीप्लाई करवाना है GCV के साथ। HM क्यूब आपके पास ये ऑलरेडी था और GCV ये मेंशन है 979 ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, यानी एक यूनिट ऑफ गैस जब आप चलाते हैं तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है। क्योंकि HM क्यूब को हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है तो इसलिए MMBTU हम दो दफ़ा निकालेंगे। एक दफ़ा निकालेंगे 0.6 के साथ और एक दफ़ा निकालेंगे 0.107 के साथ। तो 0.6 के साथ जब निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 2.085। दूसरी दफ़ा जब 0.107 के साथ निकालते हैं तो ये आ जाती है वैल्यू 0.372। अब ये MMBTU आ गए। अब इसकी बुनियाद पर हम कीमत निकालते हैं। अब ये वाला जो प्राइसेस हैं ये लागू हुई हैं 1 नवंबर 2023 से, लेकिन हम बिल तो अदा कर रहे हैं 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2023 तक का। तो ये टोटल 32 दिन बनते हैं, 17 दिन अक्टूबर के और 15 दिन नवंबर के। MMBTU की मदद से जो हमने प्राइस कैलकुलेट करनी है वो भी हम दो दफ़ा ही करेंगे। एक दफ़ा पिछले रेट के साथ जो आपको सितंबर वाले बिल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाला रेट, इसके हिसाब से एक दफ़ा कैलकुलेशन होगी। अब इसके मुताबिक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.6 HM क्यूब के अगेंस्ट जो BTU थे 2.085, उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 300 से, और जो 0.107 के अगेंस्ट MMBTU थे 0.372, उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 400 से। तो यहाँ से हमारे पास टोटल बिल आ जाता है 774 रुपये 3 पैसे। उसके बाद नए रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो 0.6 के अगेंस्ट MMBTU थे 2.085, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है
ये 600 रुपये के साथ, और 0.107 HM³ के अगेंस्ट जो 0.372 MMBTU है उनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1000 रुपये के साथ। तो ये आ जाता है हमारे पास टोटल बिल 1623 रुपये। अब पुराने रेट के हिसाब से आ रहा है 774 रुपये और नए रेट के हिसाब से आ रहा है 1623 रुपये। लेकिन जो यहाँ पर आपके पास बिल मेंशन है वो है 1167 रुपये, ना पुराने रेट वाला है ना नए रेट वाला है। वो यही वजह है कि यहाँ पे जो बिल की कैलकुलेशन की गई है वो रेट को तोड़ दिया गया है। एक पुराने रेट भी लगाए गए हैं 17 दिनों के लिए और 15 दिनों के लिए नया रेट लगाया गया है। तो 17 और 15 के हिसाब से अब हम इसका वेटेड एवरेज बनाएंगे। वेटेड एवरेज से मुराद ये है कि 17 दिनों का जो हिस्सा है वो हम पुराने रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और अगले जो 15 दिन है वो हम कैलकुलेट करेंगे नए रेट के हिसाब से। तो 17/32 करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.53। 15/32 करता हूं तो आंसर आता है 0.47। तो 0.53 पुराने वाला रेट आएगा और 0.47 आएगा जी नए वाला रेट। तो जब इस तरह मैं गैस के बिल की कैलकुलेशन करता हूं तो ये आ जाता है 1173 रुपये, जो तकरीबन इसके बराबर है। उसके बाद फिक्स चार्जेस, अब पुराने रेट के मुताबिक फिक्स चार्जेस हुआ करते थे जी 460 रुपये। अब नए रेट के मुताबिक 1.5 HM³ तक 1000 रुपये फिक्स चार्जेस हैं। तो इसको भी मैं दोनों रेट से लगा कर फाइंड आउट करूंगा। आधा पुराना रेट लगा लेंगे और आधा नया रेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे जब आंसर आता है मेरे पास 730, जो तकरीबन इक्विवेलेंट है जो फिक्स चार्जेस यहाँ पे निकाले हुए हैं। सुई गैस चार्जेस भी आ गए और फिक्स चार्जेस भी आ गए। मीटर रेंट 41 रुपये जैसे पहले होता था वही। उसके बाद जो GST है ये निकालने के लिए हमने गैस चार्जेस, मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस को ऐड करना है और इसका 18% ले लेना है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाता है 351.78। उसके बाद GST को, फिक्स चार्जेस को, गैस चार्जेस को और मीटर रेंट को आपने ऐड करना है। तो हमारे पास ये जो हमारा गैस का बिल है जो करंट बिल के हिसाब से यहाँ पे है 2306 रुपये, ये आ जाएगा। उसके बाद कंपनी आपको 6 रुपये रियायत दे रही है और आपका ड्यू बिल बन जाता है 2300।